हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने पनीर की बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करी है विदाउट मेवा, मलाई, दूध एंड काजू के। साथ में हमने यहाँ पर कोई प्याज या लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं किया है, पर लुक देखिए, सब्जी कितना डिलीशियस और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आइए मेरे संग शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने कच्चा नहीं लिया है, सरसों का तेल पहले से गर्म करके ठंडा किया हुआ हमारे यहाँ रहता है, बस उसी को हमने यहाँ इस्तेमाल करी है। तो 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है यहाँ बेसन, 3 बड़ा चम्मच दही, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, साथ में स्वाद के हिसाब से नमक। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने कर दिया है मिक्स। आप देख सकते हैं मसाला का कलर कितना खूबसूरत आया है। तो इसमें करना है पनीर को मैरिनेट। तो पनीर हमने लिया है 200 ग्राम, जिसमें से 150 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा हमने क्यूब में काट लिया था। क्यूब की साइज़ आप अपने चॉइस के ऊपर ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो थोड़ा सा पनीर बच गया था, लगभग 50 ग्राम या उससे भी थोड़ा कम ही होगा, उसे हमने ग्रेट करके रख लिया है। उसका इस्तेमाल हमने आगे करना है, आइए देखते हैं। तो इस पनीर को हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक पैन को हमने कर लिया है गर्म, और उसके में हमने 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, और जितना हमारा पनीर की पीसेस था सबको इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया है। तो सारे पीसेस को हमने उलट पलट के चारों साइड से पका लेना है। फ्लेम को एकदम लो टू हल्का सा बढ़ाना है, लो फ्लेम से, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये जल जाएगा। एक को आप पलटेंगे तब तक दूसरी जल सकता है। तो हाई फ्लेम तो कतई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा कम ही रखेंगे। तो इस तरह से उलट पलट के चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा एक साइड सिक गया है, दूसरी साइड हमने पलट दिया है। तो जब तक पनीर सिक रहा है, आपसे एक छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होता है, उसे हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप कब सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी तरह से पनीर को चलिए दूसरी साइड भी पलट ही लेते हैं। और वैसे भी आप चाहें तो पैन को उठा उठा के आप पलट पलट के सेक सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। देख रहे हैं ना। एक छोटी सी बात आपसे बता देती हूँ कि जब भी सरसों का तेल आप लाते हैं ना, उसे अच्छी तरह से पहले गरम कर लीजिए। यानी कि जब लगे कि अब धुआं उठेगा तब तक उस स्टेज तक आप गरम कर लीजिए। बहुत ज़्यादा तेल को जलाइए नहीं, लेकिन हाँ गरम कर लीजिए। और उसे अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाए फिर उसे बॉटल में भर के रख लीजिए। क्योंकि जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है, और तेल को ज़्यादा जलाना भी नहीं चाहिए। तो चलिए बातों ही बातों में हमारा पनीर अच्छी तरह से सिक गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पनीर को स्नैक्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सेम पैन में नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो इस पैन में हमने डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच बटर, 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल, और इसके साथ ही जब गर्म हो गया है तो डाला है 1 छोटी चम्मच जीरा। और हमने अदरक ग्रेट करके रखा था, लगभग आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा अदरक था, और उसे डाल दिया है। और 2 बड़ा टमाटर को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था इसके अंदर डाल दिया है, और साथ में डाल दिया है नमक। अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट इसे भून लेना है। अब चलिए थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें हमने डाला है आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और आधी छोटी चम्मच हमने डाला है भुना जीरा पाउडर। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा शिमला मिर्च, उसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, लगभग आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 1/4 कप। उसे डालकर अच्छी तरह से भून लिया है लगभग 1 मिनट, और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया है पकने के लिए, ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। 3 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से किनारे से तेल आना शुरू हो गया है। तो मेरिनेशन में का थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, उसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया है, और अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर और भून लेते हैं।
आप देख सकते हैं कि मसाला डालने से कितना अच्छा कलर आया। तो अब आई बारी उस पनीर के इस्तेमाल की। तो जो हमने ग्रेट करके रखा था ना, उसे इसके अंदर डाल दिया है। उससे पनीर का ग्रेवी, उसका टेक्सचर बहुत लाजवाब आएगा। आप देख सकते हैं। तो अच्छी तरह से चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट इसे भून लेना है। आप देख रहे हैं ना। अब इसके अंदर जाएगा 1 कप पानी, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 कप आप पानी इसके अंदर डाल दें, जो चाय वाली कप आती है ना, बस उसी कप से इसमें 1 कप पानी डाल दें और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पकने दें। और आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, एकदम आधी छोटी चम्मच से भी कम, क्योंकि घर का गरम मसाला है ना, इसलिए। और 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया कसूरी मेथी। इसके साथ ही हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा और ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए इसे पकने देते हैं, लगभग 3 से 4 मिनट। 4 मिनट हो गया है। चलिए देखते हैं ढक्कन हटाकर। तो देखा आपने ग्रेवी कितना लाजवाब बनकर तैयार हो गया है ना। ना हमने कोई मलाई का इस्तेमाल किया है, फिर भी इसका कलर तो देखने बनता है ना, बहुत ही डिलीशियस है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इस नवरात्रि तो ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इसके अंदर पनीर जो हमने फ्राई करके रखा है उसे डाल देते हैं और अच्छी तरह से करते हैं इसे मिक्स। और लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर लगभग 4 मिनट और इसे पकने देते हैं, ताकि और हमारा पनीर का टेक्सचर अच्छा हो जाए। तो चलिए 4 मिनट हो गया है, ढक्कन हटाकर आप देख सकते हैं। तो देखा आपने क्या लाजवाब चारों तरफ से ऑयल सेपरेट होकर इसका लुक आया है। दिल कर रहा है ना कि चलो अभी ही खा लेते हैं। तो आप कब बना रहे हैं? इस नवरात्रि तो ज़रूर बनाइएगा। विदाउट लहसुन प्याज की ये सब्ज़ी पनीर की कितनी लाजवाब बनी है और निश्चित रूप से लोगों ने तारीफ़ करना है। तो चलिए दिल खोलकर इसके अंदर धनिया पत्ती मिलाते हैं और इसे ढक्कन लगाकर फ्लेम को ऑफ करके थोड़ी देर के लिए यूं ही रहने देते हैं, ताकि थोड़ी सी ऑयल और सेपरेट हो जाए। फिर बारी आएगी सर्व करने की। तो चलिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका था, अब इसे सर्व करते हैं। तो आप इसे किस चीज़ के साथ सर्व करेंगे? आप इसे रोटी, पराठा, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम लाजवाब। तो आप कब बना रहे हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। अपनी मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।